स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करेंगे। उसके अंदर हम टॉपिक कम्बिनेशन करेंगे। कम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन और चूजन ऑफ आर आइटम्स आउट ऑफ एन इज गिवन बाय एनसीआर बेस। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a bag contains 5 red balls and 2 red balls are selected from the bag. Find total number of ways. So number of ways by which 2 red balls are selected from 5 balls is 5c2 ways. 5c2 का फॉर्मूला क्या है? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यही एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दिया। 5 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, 2 टू द 4, 5 4 दा कितना, 5 टू दा कितना आ गया 10 ways. Selection of 3 items out of 6 is given by 6c3 ways. 6c3 का फॉर्मूला क्या है? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसल, 6 से 6 कैंसल, 5 4 द 20 ways. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इफ एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू देन ईदर पी इक्वल टू क्यू और एन इक्वल टू पी प्लस क्यू। मैंने कहा अगर एन सी पी एन सी क्यू के इक्वल है, या तो पी और क्यू इक्वल होंगे, नहीं तो एन क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.4 एक्सरसाइज का, इफ एन सी 8 इक्वल टू एन सी 2 देन फाइंड एन सी 2। आपको फॉर्मूला बताया, इफ एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू है देन आइदर या तो पी इक्वल टू क्यू होगा या एन इक्वल टू पी प्लस क्यू होगा। अब ये पी 8 है, क्यू 2 है, 8 और 2 तो कभी इक्वल हो नहीं सकते, तो एन क्या हो गया? पी प्लस क्यू, 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10 आ गया। तो एन सी 2 कितना है हमारे पास? 10c2, ठीक है। उसने कहा एन हमारा 10 आ गया, एंड फाइंड एन सी 2। इस ए के अंदर एन की वैल्यू पुट कर दी, एन कितना आया? 10c2। फॉर्मूला क्या है? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये से कैंसल, 2 इंटू 5 10, 9 5 द 45 आपका आंसर आ गया। आपने ये फॉर्मूला लगाया एनसीआर वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ फाइंड एन, if 2nc3 रेशो में nc3 इक्वल टू 11 रेशो 1 फाइंड n। बेटा 2nc3 रेशो में nc3 इक्वल टू कितना है? 11 बाय 1। फॉर्मूला क्या है? एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 2nc3 में क्या होगा? 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। nc3 का क्या होगा? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2n फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 में बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 2n फैक्टोरियल। बिग फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, होल डिवाइड में यहाँ आ गया n फैक्टोरियल को ब्रेक किया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड माइनस 3 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है मुझे। n से n कैंसिल हो गया, 2n फैक्ट माइनस 3 से 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 2n माइनस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन, n माइनस 1, इधर क्या n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये से टर्म कैंसिल, क्या आ गया? 4 इंटू 2n माइनस 1 क्रॉस करके 11 इंटू n माइनस 2 ओपन, 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22, n को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 8n माइनस 11n इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4 माइनस 3n इक्वल टू माइनस 18, n इक्वल टू 18 बाई 3 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। अगला एग्जाम्पल है, इफ nc9 इक्वल टू nc8 देन फाइंड nc17। अभी आपको फॉर्मूला बताया, इफ ncp, अगर ncp ncq के इक्वल है देन इधर p इक्वल टू q और n इक्वल टू p प्लस q। p कितना है? 9, q कितना है? 8। 9 और 8 इक्वल है? नहीं है, तो n इक्वल टू p प्लस q है, 9 प्लस 8 इक्वल टू 17 आ गया। एंड हैंस फाइंड nc17, n की वैल्यू पुट कर दी 17c17। यू नो आपको फॉर्मूला बताया था, ncn की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ncn, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, ncn की वैल्यू 1 होती है, nc0 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे ncn दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। परमुटेशन का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन और चूजन ऑफ आर आइटम्स आउट ऑफ एन इज एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का मतलब क्या है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट है, परमुटेशन के अंदर ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं।
बट कम्बिनेशन में ए बी और बी ए दोनों सेम टर्म्स हैं, सेम ऑब्जेक्ट लगा लो या सेम टर्म्स लगा लो, ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम। जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है, डिजिट प्रॉब्लम है, वहाँ हम परमुटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने कहा ए बी और बी ए वन एंड सेम थिंग, तो एक एग्जांपल दिया मैंने कहा एक सर्कल है, सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर मैं ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ये कोड ए बी बन गई, कोड ए बी और कोड बी ए वन एंड सेम थिंग, इसलिए हम यहाँ कम्बिनेशन लगाएंगे। कम्बिनेशन में ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, एन सी जीरो या एन सी एन इक्वल टू हमेशा वन है, एन सी जीरो हो या एन सी एन वन है। जैसे मैंने कहा 5 सी जीरो है, 5 सी 5 है, इसकी वैल्यू वन है। 8 सी जीरो है, 8 सी 8 है, आंसर वन है। 10 सी जीरो है, 10 सी वन है, आंसर कितना है हमारा वन है। A team of 5 boys and 4 girls are there. 3 persons are selected, either 3 are boys or 3 are girls. टोटल है हमारे पास 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज़ में से 3 गर्ल्स बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। 3 बॉयज़ सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ इन 5 सी 3 वेज, 3 गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इन 4 सी 3 वेज। इधर और कभी भी आ जाए तो उस केस में हमें ऐड करना है इधर दिस और दिस। क्वेश्चन नंबर 3 7.4 एक्सरसाइज का, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे 21 पॉइंट्स है, नंबर ऑफ कोड्स बतानी है। अब आप दो पॉइंट को ज्वाइन करो, कोड ए बी है या बी है, वन एंड सेम थिंग। जब ए बी और बी ए दोनों सेम हो तो हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोड्स का मतलब क्या है, सिलेक्शन। अ कोड इज फॉर्म व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स। जब अगर हम 2 पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तभी ये कोड बनेगी। इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, कितने में से, टोटल 21 पॉइंट्स में से, तो दैट इज 21C2। फॉर्मूला होता है ना NCR, ये टोटल है, ये हमने एक टाइम में सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, कम्बिनेशन 21C2। फॉर्मूला क्या है NCR का, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारा NCR का फॉर्मूला है। 21 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल कैंसल, ये आ गया 10 210 कोड से, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैंने कहा अगर NC1 या NCN माइनस 1 हो, आंसर n होता है। NC1 जैसे मैंने कहा 5C1 है, 1 है, तो आंसर ये 5 का 5 आ जाए। या 5C एक कम कर लो, 5 माइनस 1 4, तो भी आंसर 5 आ जाएगा। 6C1 हो तो भी 6 है, 6C5 है तो भी 6 है। 7C1 हो तो भी आंसर क्या है, 7 है। 7C6 है तो भी आंसर क्या है हमारा, 7 है। Question 4. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? हमारे पास टोटल 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हैं और सिलेक्शन करनी है हमने 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की। 3 बॉयज़ कितने में से, 5 बॉय में से कितने, 5C 3 वेज। 3 गर्ल्स कितने में से, 4 गर्ल्स में से 4C 3 वेज। तो टोटल सिलेक्शन क्या है, 5C3 मल्टीप्लाई बाय 4C3। 5C3 और 4C3 दोनों के अंदर NCR का फॉर्मूला लगा दिया, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ भी n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन है 5th, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls and 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. टोटल है हमारे पास 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू। और टोटल सेलेक्ट कितनी करनी है, मुझे 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। 9 सेलेक्ट का मतलब क्या है, तूने कहा 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए, 3 ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, टोटल हमने 9 सेलेक्ट करनी है। इनमें से 3 रेड, 6 रेड में से 6C3, 3 वाइट 5 वाइट में से 5C3, 3 ब्लू 5 ब्लू में से 5C3। टोटल सिलेक्शन 6C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है बेटा, अभी बताया 3 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स में से 6C3 वेज, 3 वाइट फ्रॉम 5 वाइट में से 5C3, 3 ब्लू फ्रॉम 5 ब्लू में से 5C3। टोटल सिलेक्शन 6C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3। सोल्व करके यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? बेटे एक एग्जांपल है, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या स्कूल में लेना है, आपको 5 कोर्सेज लेने पड़ेंगे, 5 सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे और आपको टोटल 9 चॉइसेस गिवन है, 9 कोर्सेज गिवन है और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 9 सब्जेक्ट्स लिख दिए मैंने, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी। और उन्होंने बोला कि आपके लिए 2 फिक्स हैं। मैंने कहा मान लिए इंग्लिश और मैथ्स ये दोनों हमारे क्या हैं, फिक्स हैं, 2 आर फिक्स्ड।
2 आर फिक्स्ड मीन्स ये तो 2 सब्जेक्ट तो हर बच्चों को लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। टोटल 5 लेने हैं, 2 तो उसने ले लिए क्योंकि वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी हैं, ये हमारे पास क्या है, हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हैं, ठीक है, कंपलसरी हैं। बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 3 कोर्सेज लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 7, क्योंकि ये तो 7 बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 में से रिमेनिंग मुझे कितने 3 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। 3 कोर्सेज सेलेक्ट फ्रॉम 7 कोर्सेज इन 7C3 वेज। सोल्व करो 7 फैक्टोरियल 7C3 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया 35 वेज, विच इज योर फाइनल आंसर। ओके।